बस मानवी आ जाए फिर हम नाश्ता शुरू करते हैं। बाबूजी, आप अच्छी तरह जानते हैं मानवी अपनी मर्जी की मालिक है। आप कब तक इंतजार करेंगे? आप अपना जूस मंगा लीजिए ना। स्वामी बेटा, मानवी इतनी भी नासमझ नहीं है, किसी जरूरी काम में फंस गई होगी। जूस हाजिर है। ये लीजिए दादाजी, जब जूस मैंने बनाया तो सर्व भी मैं ही करूंगी। बुआ जी, आई एम रियली सॉरी, मैं आज थोड़ा लेट हो गई। वो क्या है ना बुआ जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ वक्त पे पहुंचने की हर जगह, लेकिन ये वक्त है ना मेरे साथ आंख में चौली खेलता रहता। मैं वक्त को हराने की कोशिश करती हूँ और वो हर बार मुझे हरा देता है। चलिए दादाजी, ये भिंडी का पानी है, इसे आप सबसे पहले पी लीजिए। दादाजी, ये देखने की नहीं पीने की चीज है। ठीक है बेटा। जितना सोचा था शायद उतना बुरा नहीं है बेटा। चलिए अब इसकी बारी, करेले का जूस, इसे भी ऐसे ही पी जाइए। बेटा ये तो देखने में ही बहुत कड़वा लगता है। हाँ दादाजी होगा, लेकिन चॉइस नहीं है ना, आपको पीना पड़ेगा। शुगर लेवल ये रोज पीना पड़ेगा बेटा? हाँ दादाजी, रोज पीना पड़ेगा। आपको अपना शुगर लेवल कम करना है ना। थैंक यू बेटा। मानवी भाभी, आपका स्टाइल बिल्कुल जीविका भाभी की तरह है। आपको उनकी तरह बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें नहीं लगता कि जीविका की जगह कोई भी ले सकता है। हमें जीविका को कुछ भी समझाना नहीं पड़ा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहने के बाद भी नहीं समझते हैं। आप सही कह रही हैं बुआ जी, मैं दीदी जैसी कभी नहीं बन सकती, क्योंकि मेरी दी पूरे अर्थ पे वन पीस है। इनके जैसा कोई दूसरा ढूंढना मतलब डॉन को ढूंढने जैसा, मुश्किल नहीं, नामुमकिन। कुछ कर मानवी, पेट का दर्द। मानवी, जोर जोर से सांस लो। क्या हुआ मानवी? तुमने ब्रेकफास्ट भी सही से नहीं किया? सब ठीक ठाक? नहीं पार्टनर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बस थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए मैं आराम करने आ गई। अच्छा, नहीं तो मुझे लगा था कि तुम शिवेका भाभी को अपनी रिपोर्ट्स के बारे में नहीं बताना चाहती हो, इसलिए वहां से चली गई। सब कुछ नहीं है विराट, मैं दी को सब कुछ बता दूंगी, पर इतना आसान नहीं है। मुझे अपने आप को पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन मानवी, जब तुम्हें दी को बताना ही है तो उसमें लेट क्या करना, जल्दी से बता दो उनको। पार्टनर, मैं बता दूंगी ना,
आज तो तुम पूरे दिन नहीं बता पाओ। क्यों? क्योंकि भाभी को काम होते हैं, दादाजी का काम, मॉम के हेल्थ चेकअप, श्लोक का होमवर्क, इतने सारे काम। ये सारे काम दी अकेले करती है? हाँ हाँ, ये तो भाभी का रोज का रूटीन है। पर विराट, इस वक्त उन्हें काम नहीं बल्कि आराम की जरूरत है। मैं ऐसा करती हूँ, आज से दी के सारे काम ना मैं करूंगी, कैसा रहेगा? क्या बात है, अभी तक पूरी बहू बनी नहीं और घर की सारी जिम्मेदारी निभाने के लिए रेडी हो गई हो। क्या बात। मेरे आइडियल पति देव, मुझे बहू का इंप्रेशन जमाने का कोई शौक नहीं है, समझे ना? मैं बस दी की हेल्प करना चाहती हूँ विराट, और कुछ नहीं। क्या हुआ मानवी? विराट, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है एकदम। साइड इफेक्ट्स है, एक सेकंड। ये रहा। अब तुम बेटर फील करोगी। अब तुम्हें जितना काम करना है आराम से कर सकती हो, लेकिन इतना काम मत करना कि तबीयत का काम तमाम हो जाए। अभी तो पूरी तरह से पति बने भी नहीं, फिर भी पति बनने की पूरी जिम्मेदारी उठा ली है तुमने। हाँ, माय केयरिंग हस्बैंड। उसके लिए तो मैं 24/7 रेडी। बस हुक्म कीजिए मेरे आका। नहीं, हुक्म ये है कि अभी तुम यहाँ से जाओ। अरे मानवी, कहाँ जा रही? Where are you going? अरे मानवी, कहाँ जा रही हो? बुआ जी, ग्रोसरी लिस्ट में राइस आ गया, शक्कर और फिर बुआ जी मैं जानती हूँ आप मेरे सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे लेट आने की वजह से मुझसे नाराज है, पर बुआ जी मेरा यकीन कीजिए, मैं जानबूझ के ये सब नहीं करती हूँ। मैं इन सब चीजों को इतना ही रिस्पेक्ट करती हूँ जितना मैं आप सबकी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आगे से ऐसी कोई भूल नहीं होगी, पक्का। और दी, ये क्या सुबह सुबह इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट लेके बैठ गई हो? डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला है ना? ये सारी चीजें मुझे तो मैं करूँगी। मनु, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कब कहा आप ठीक नहीं हो? मैं तो बस ये कह रही हूँ आज आपके सारे काम मैं करूंगी ना। अच्छा, तो आज के मेरे सारे काम तू कर। ये हुई ना मेरी दी जैसी बात। यस, डन बुआ जी। मानवी दीदी, यही चांस है आपके पास ये प्रूव करने के लिए कि आपको सारा काम आता है एंड यू आर द बेस्ट। यस, मैं आपके साथ हूँ। ये ऋषिकेश नहीं है डब्बू भैया, यहाँ के तौर तरीके अलग है और मुझे नहीं लगता कि मानवी दी स्वामिनी बुआ को मात दे पाएगी। ना बात करता है तू, चुप रहे। शर्त लगाता है मानवी दी के लिए। कम ऑन स्वामिनी बुआ। Characteristic features of photoelectric effects. First, तब इसको आप हाईलाइट करके लिखो। एक मिनट में आपको दूसरा पेन देती हूँ। हाय नी मानवी, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी अच्छी पूजा करती हो। परफेक्ट बहू। दादाजी,
जीते रहो बेटा। महाराज जी खाने में क्या बन रहा है? ओहो दी, मैंने आज बोला ना आपके सारे काम मैं करने वाली हूँ। अरे भाई आप किचन में चलो चलो, वापस जाओ जाके आराम करो। गो। आओ मानवी। आंटी आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, ये झुमके मेरी सासू माँ ने मुझे दिए थे। अब ये खानदानी भेंट मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। लगा के देखो। वाह आंटी, ये इयररिंग्स तो सच में बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। बेटा, मुझे पता है कि तुम अपनी ओर से स्वामिनी दीदी का दिल जीतने की जी तोड़ कोशिश कर रही हो। तुम उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहती हो कि तुम में एक आदर्श बहू बनने के सारे गुण मौजूद हैं। पर बेटा, एक बात याद रखना, उनकी नजरों में खरा उतरना, उनका दिल जीतना इतना आसान नहीं है। थोड़ा वक्त लगेगा, मुझे भी लगा था। मेरे पास वक्त ही तो नहीं आंटी। खाने कब ऊपर का टिकट कर। बेटा, ऐसा नहीं बोलते। मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, तुम्हें कुछ नहीं होगा। को पता है आंटी, मेरे पास मेरी माँ की बहुत धुंधली याद है। मैं बहुत छोटी थी जब वो गुजर गई, पर मुझे पूरा यकीन है अगर वो आज जिंदा होती ना, बिल्कुल आप जैसी होती। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, शादी के बाद ना मुझे बहू की तरह ट्रीट मत करना। मैं हमेशा आपकी बेटी बन के रहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, इन इयररिंग्स के लिए थैंक यू वंस अगेन। वेलकम। अच्छा आंटी, अभी मैं जाती हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। स्वामिनी बुआ को इम्प्रेस करना है ना, जाती। मानवी, हाँ आंटी। आइसक्रीम। आइसक्रीम? स्वामिनी दीदी को सीताफल की आइसक्रीम बहुत पसंद है। मैं समझ गई। हेलो मानवी, तुमने जीविका को अपनी रिपोर्ट्स के बारे में बताया? नहीं जीजू, वो अभी तक नहीं बताया। आप टेंशन मत लो जीजू, मैं बस थोड़ी देर में उन्हें। मानवी देखो, इस बात को इग्नोर मत करो। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम जीविका को आज सुबह ब्रेकफास्ट में बताओगी। देखो मानवी, जीविका को ये बात जानने का पूरा हक है, तो प्लीज तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज किसी भी हालत में तुम ये सच्चाई जीविका को बता दो। ठीक है जीजू, मैं आज दिन खत्म होने से पहले उन्हें बता दूँ। आई प्रॉमिस। अब तू और नहीं डाल सकती है मानवी। कैसे भी करके मुझे कड़वा सच दी के सामने उगलना ही होगा। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आपको पता है, मेरा जो कैंसर है ना,
वो ठीक होने वाला नहीं है। मैं बस कुछ ही दिनों नहीं रे, मुझसे नहीं होगा। क्या कहते हो, एक लेटर में लिख के दे दूं क्या? अनु, तू यार किससे बातें कर रही है? मैं पौधों से? हाँ दी, बीजी कहती है कि अगर पौधों से बात करो ना तो ये बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। देखो ना इनकी हाइट कितनी कम रह गई है, इसलिए मैंने बातें कर करके बड़ा कर रही हूँ। सिर्फ पौधों की चिंता करेगी कि अपनी चिंता भी करेगी। ओ, तरुण ने अब तक तो सीताफल आके रख दिया होगा। ओ गॉड, मैं तो भूल गई। सीताफल? हाँ दी, आपको पता है स्वामिनी बुआ को सीताफल की आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने डिसाइड किया है कि आज सारे लोगों को सीताफल की आइसक्रीम बना के खिलाऊंगी। तो मम्मी ये बहुत मुश्किल काम है, पर नामुमकिन तो नहीं है ना दी। आप चिंता मत करो, मैंने पूरी रेसिपी बुक का रट्टा मार लिया दी, मैं बना के रहूंगी। यस। अरे मानवी बाय, सुन तो। दादाजी जल्दी चलिए, 6:09 हो गए, वरना मानवी दी की बनाई हुई सीताफल आइसक्रीम पिघल जाएगी। चलिए ना जल्दी। विराट भैया, चलो आइसक्रीम खाने का टाइम हो गया। जीजू रुको, चलो आइसक्रीम टाइम, आइसक्रीम टाइम। जीविका दी, क्या हुआ? चलो आइसक्रीम टाइम। आपको पता है मानवी आइसक्रीम बना रही है, और अगर मानवी के हाथों की बनाई हुई ये आइसक्रीम एकदम चंगी निकली ना, फिर तो समझ लो मानवी आज सारे दिन के सारे कामों में पास, 10 आउट ऑफ 10। यस। कादम्बरी खाने की परख चखने के बाद होती है। अरे तरुण, छोड़ो, ये मैं कर लूंगी, और आप दोनों खड़े क्या अपनी अपनी आइसक्रीम से एंजॉय करो और मुझे अच्छे मार्क्स दो। आइसक्रीम। विराट देखो जरा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।